नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा और मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। क्राइम के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। चुराही थाना क्षेत्र के एजनी गांव में एक पति ने अपनी पत्नी को जहर देकर मार डाला। देर रात शव को अस्पताल लाया गया। वहीं मंगलवार की सुबह परिजनों को इसके बारे में जानकारी हुई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपित राम प्रसाद साहा को उसकी पत्नी मीरा देवी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके घर के अन्य सदस्य फरार हैं। इस हत्या को लेकर महिला की बेटी ने राज खोला है। घटना के पीछे की वजह भी बताई जा रही है। राम प्रसाद साहा नशे का आदी था, अक्सर अपनी पत्नी की पिटाई भी करता था। चांदपुरा थाना क्षेत्र के चांदपुरा गांव के रहने वाले नारायण साहा की पुत्री मीरा से उसकी शादी हुई थी। घटना को लेकर महिला की पुत्री अमृता कुमारी ने बताया कि उसके पिता को नशा और जुआ खेलने की लत है। इसी आदतों के कारण अब तक उन्होंने 15 कट्टा जमीन बेच दी है। अब पिता ने घर की जमीन के नाम पर किसी से 54,000 रुपए एडवांस लिए थे। इसको लेकर उसकी मां और पिता में विवाद चल रहा था। अमृता ने कहा कि सोमवार को भी पिता ने उसकी मां के साथ नशे की हालत में मारपीट की थी। कोचिंग का समय होते ही वह पढ़ने के लिए चली गई। वह वापस घर आई तो उसकी मम्मी उल्टी कर रही थी। उसने पिता को इसके बारे में बताया तो उन्होंने कुछ नहीं सुना। आनंद फानंद में मां को इलाज के लिए स्थानीय डॉक्टर के यहाँ ले गई। स्थिति को गंभीर देखते हुए स्थानीय डॉक्टर ने बेगूसराय रेफर कर दिया। बेगूसराय पहुंचने के पहले ही उसकी मां ने दम तोड़ दिया। महिला के मायके वालों के साथ साथ पुत्री अमृता ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। वहीं बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पति राम प्रसाद साहा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहर खिलाकर हत्या की बात कही जा रही है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। जांच के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो सच्चाई सामने आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर बिहार से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के सुपौल में पड़ोसियों ने पीट कर एक शख्स को मार डाला। घटना जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव के वार्ड नंबर 5 की है। मंगलवार की सुबह पत्नी में विवाद हुआ था। झगड़े के बाद पत्नी घर से निकलकर पड़ोसी के यहाँ चली गई। इस दौरान दूसरे पड़ोसियों से पति मोहम्मद की बहस हो गई। इस पर 5 लोगों ने उसे पीट कर मार डाला। घटना को लेकर 5 लोगों के खिलाफ थाने में आवेदन दिया गया है और घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय मोहम्मद सद्दाम की पत्नी मोमिना खातून ने किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान मोहम्मद ने अपनी पत्नी को 2-4 थप्पड़ भी लगा दिए और पत्नी गुस्से में आ गई। वो पड़ोस में रहने वाले परवेज भाट के यहाँ चली गई। दूसरे पड़ोसी वकील भाट मुख्तार भाट पति पत्नी के विवाद को देख रहे थे। आपको बता दें, इस पर मोहम्मद सद्दाम उनसे उलझ गया और इस दौरान पड़ोसियों से मारपीट कर जख्मी मोहम्मद सद्दाम की मौत हो गई। इस पूरे मामले में मोहम्मद सद्दाम के पिता ईद मोहम्मद ने पड़ोसी में रहने वाले वकील भाट, मुख्तार भाट, मजीर भाट, रूबीना खातून और अफसाना खातून पर बेटे के पीट कर हत्या करने का आरोप लगा दिया। बता दें कि बीरपुर थाना अध्यक्ष दीनानाथ मंडल ने बताया कि मारपीट में 20 साल के शख्स की मौत हुई है और मृतक के पिता के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सुपौल सदर अस्पताल में भेजा गया है। हालांकि अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। थाना अध्यक्ष ने कहा कि सभी आरोपितों की जल्द गिरफ्तारी होगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर बिहार से है, जहां बिहार के आरा में आपसी विवाद में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो शव के पास ही बैठा रहा। घटना भोजपुर जिले के नवादा थाना क्षेत्र के अनाइट मोहल्ले की है। रविवार की रात की ये घटना है। बीते सोमवार की सुबह जब मामले का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। महिला अनाइट मोहल्ला निवासी अनिल चौधरी की 28 वर्षीय पत्नी अन्नू खातून उर्फ अन्नू देवी है। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। महिला अन्नू के ससुर शिवशंकर चौधरी ने बताया कि दोनों पति पत्नी के बीच करीब 1.5 महीने से विवाद चल रहा है। वह सोशल मीडिया पर वीडियो भी बनाया करती थी और इधर उधर भेजा करती थी। इसको लेकर उन दोनों के बीच 1.5 माह पूर्व में झगड़ा हुआ था। इसके बाद उनकी बहू अपने मायके आकर थाना क्षेत्र के आयर गांव चली गई थी। इसके बाद उसने इसकी शिकायत महिला थाने में भी की थी। महिला ने थाने में बहू को एक और मौका देने की बात कही थी, समझाया गया था। इस पर वह लोग बहू को लेकर अनाइट चले आए। घटना के संबंध में बताया जाता है कि खाना खाने के बाद पति पत्नी अपने कमरे में सोने चले गए। इसी दौरान उसके पति ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ससुर शिव
शिवशंकर चौधरी ने इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी। पूरी घटना के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिवशंकर चौधरी के पुत्र अनिल चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। अनिल पेशे से मिठाई दुकानदार है। वहीं सुबह सफाई के दौरान जब सास दरवाजा खुलवाने गई तो अंदर से दरवाजा बंद था। आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला गया तो शक हुआ। वहीं धक्का देकर दरवाजा खोला गया तो अनु की लाश पड़ी थी। शव के पास पति भी बैठा हुआ था। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। वहीं पुलिस द्वारा बनाई गई मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार गला दबाने से पत्नी की मृत्यु हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि पति ने किस कारण उसकी हत्या की, ये स्पष्ट अभी नहीं हो सका है। 10 साल पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। अनु की ये दूसरी शादी थी। जमीन विवाद में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना कोआकोल थाना क्षेत्र की उत्तरी धमनी की है। शंकर चौधरी का 25 वर्षीय पुत्र प्रमोद चौधरी सोमवार की देर रात शौच करने के लिए घर से बाहर निकला था। उसी दौरान 2 बाइक पर आए और 5 की संख्या में बदमाशों ने प्रमोद को पकड़ा और गला रेतकर फरार हो गए। बता दें कि शोर सुनकर परिजन बाहर निकले तो तभी सभी बदमाश फरार हो गए थे। मृतक के भाई धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि आनंद फानन में प्रमोद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि पूर्वजों की जमीन है, चाचा जमीन को बेच रहे हैं, जिसका इन लोगों ने विरोध किया था। चाचा मिथिलेश चौधरी और उनके परिवार ने जान से मारने की धमकी तक दी थी। वो जमीन नहीं देना चाह रहे थे और 8 तारीख को चाचा से विवाद हुआ था। बता दें कि देर रात 5 की संख्या में गांव पहुंचकर चाचा और चाचा के परिवार ने गला रेतकर उसके भाई की हत्या कर दी। चाचा पर गंभीर आरोप लगाते हुए धर्मेंद्र चौधरी ने कहा कि चाचा भागलपुर में बिजली विभाग के इंजीनियर हैं। पैसा का रुतबा दिखाते हुए गांव में कोई परिवार नहीं रहता और कोआकोल में घर बनाकर रहते हैं और पूर्वजों की जमीन बेच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि पूरा मामला सरकारी जमीन का है, सरकारी जमीन बेच रहा है और कहा कि सरकारी जमीन पर पूर्वज रहते हुए आ रहे हैं, उन्हीं के ये लोग वंश हैं और इसी जमीन को लेकर विवाद है और चर्चा उसे बेच रहे हैं। बता दें, इधर कोआकोल थाना प्रभारी ने बताया कि युवक की मौत की जानकारी मिली है, नवादा रेफर किया गया था और उसी दौरान युवक की मौत हो गई थी। आवेदन के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। तो जमीन विवाद को लेकर यह मामला सामने आया है। अगली खबर गुड़गांव से है, जहां गुड़गांव के सेक्टर 106 स्थित सुरेश प्लाजा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उन्हें लाठी डंडों से पीटने का मामला सामने आया है। 2 गाड़ियों में करीब 8 युवकों ने 2 सुरक्षा कर्मियों सहित उनके सुपरवाइजर को भी पीटा, जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित सुरक्षा कर्मी की शिकायत पर राजेंद्र पार्क थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं कर सकी है। विवाद के कारण का भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस को दी शिकायत में मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ निवासी गिरधारी लाल ने बताया कि वे दौलताबाद के पास सेक्टर 106 स्थित सुरेश प्लाजा में 8 सालों से सुरक्षा कर्मी की नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 23 सितंबर की रात को वे अपनी ड्यूटी पर थे। उनके साथ साथ सुरक्षा कर्मी सुगत सिंह और सुपरवाइजर राजेश भी ड्यूटी पर थे। आरोप है कि रात करीब 1 बजे 2 गाड़ियों में 7 से 8 युवक आए और उन्होंने हाथ में लाठी डंडे और एक ने कुल्हाड़ी भी ली हुई थी। दरअसल युवक कार से उतरते हुए उन्होंने उन पर लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया और उन्हें लाठी व डंडों से पीटना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से उनके सिक्योरिटी कैबिन को भी तोड़ दिया। आरोपियों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था और बिना नंबर की प्लेट की गाड़ियों में आए थे। जाते जाते आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़ित सुरक्षा कर्मी की शिकायत पर राजेंद्र पार्क थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही विवादों के कारणों का पता चल पाएगा। जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।